नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा और आज दिल्ली के लिए वापस लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी कुछ ही देर के बाद बद्रीनाथ से होंगे दिल्ली के लिए रवाना। आपको आज की अपडेट दे रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली के लिए कूच करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बद्रीनाथ से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सबसे पहले देहरादून एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बीआरओ गेस्ट हाउस में किया था रात्रि विश्राम। कल का पूरा दिन व्यस्त दिन, जिसमें न सिर्फ केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन किए गए बल्कि आखिरी गांव माणा गांव भी गए, जहां उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा किया। आज की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच करने वाले हैं और अब से थोड़ी देर का समय है जब देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से दिल्ली के लिए होगी रवानगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं अब से थोड़ी देर के बाद। कल आपने सुंदर तस्वीरें और दिलचस्प बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनी थी। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां कल जितने भी लोग इस समय केदारनाथ बद्रीनाथ में मौजूद हैं काफ़ी उत्साहित नजर आए। पीएम को अपने बीच पाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि शुक्रवार के दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन पूजन किए। एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई है और आपको ये भी बताया कि केदारनाथ में गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजन अर्चन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल आपने विशेष परिधान में प्रधानमंत्री को कल देखा, जो कि हिमाचल की महिलाओं ने पीएम मोदी को भेंट किया है, जिसे चोला डोरा कहा जाता है। विशेष परिधान है ये हिमाचल का और इसी परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नजर आ रहे थे बद्रीनाथ केदारनाथ से। ये कल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही आज की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज अब से थोड़ी देर के बाद देहरादून के लिए रवाना होंगे। देहरादून एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवानगी होगी। तो इस समय बीआरओ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। कल केदारनाथ बद्रीनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहे। पूरा दिन इन्होंने व्यतीत किया और पूजन अर्चन किया गया। साथ ही माणा गांव भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी पुरानी यादें भी उन्होंने ताजा की। कल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत चीन सीमा पर पड़ने वाले आखिरी गांव माणा का भी दौरा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उन्होंने ये भी कहा था कि अब से हर सीमावर्ती गांव जो है वो आखिरी नहीं बल्कि पहला गांव माना जाएगा। माणा गांव जिसको आखिरी गांव बताया जा रहा है अब तक, लेकिन कल पीएम मोदी की बातों के बाद ये स्पष्ट हो चुका है, उनके ऐलान के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि अब से सीमा पर पड़ने वाला कोई भी गांव आखिरी नहीं बल्कि पहला गांव बताया जाएगा। आपने कल पीएम मोदी के मुंह से उनके खुद के पुराने किस्से भी सुने थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जब एक मीटिंग रखी गई थी भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ माणा गाँव में, तो यहाँ कार्यकर्ता नाराज़ हो गए थे। इनकी तरफ से कहा गया कि इतनी दूर कैसे जाया जाएगा, कौन यहाँ जाएगा। तो कल आपने पीएम मोदी के पुराने किस्सों को सुना और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आज की अपडेट, अब से थोड़ी देर के बाद देहरादून एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना, जहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कल पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे 6वीं बार केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आपने देखा पीएम मोदी हिमाचली टोपी पहने हुए थे, खास पोशाक हिमाचल की जिसको चोला डोरा कहा जाता है वो पीएम मोदी ने पहनी हुई थी। चंबा की महिलाओं ने इन्हें ये पोशाक जो है वो भेंट की है। हिमाचल में इस साल के चुनाव भी होने हैं, तो इसे एक चुनाव की रणनीति के तहत भी देखा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें कल की, जिसमें एक विशेष परिधान में पीएम मोदी कल नजर आए। बद्रीनाथ से मेरी सहयोगी मेनका चौधरी इस समय लाइव हैं। सीधे रुख करते हैं मेनका की तरफ। मेनका, आज का दिन भी बहुत खास रहने वाला है। पीएम मोदी का इस समय का शेड्यूल बताइए कि क्या शेड्यूल है इस समय का, कितने बजे देहरादून के लिए निकलेंगे और देहरादून से दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। जी जी जहाँ पर रात्रि में विश्राम किया था प्रधानमंत्री ने, यहीं पर उन्होंने कल एक मीटिंग भी बुलाई थी
बाद यहाँ से निकलने वाला है। पीछे बीआरओ का गेस्ट हाउस है जहां पर रात्रि विश्राम किया था प्रधानमंत्री ने। यहीं पर उन्होंने कल एक मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें उत्तराखंड और सीमावर्ती गांव वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर एक थीमेटिक परियोजना को उन्होंने देखा था और उसके बाद विकास कार्यों पर ही बैठक हुई थी। उसके बाद रात्रि विश्राम यहीं पर हुआ था प्रधानमंत्री का। आज अब से लगभग 10 मिनट बाद उनका काफिला निकलने वाला है। सिक्योरिटी चेक्स हो चुके हैं। जोशीमठ से हेलीकॉप्टर्स की टीम आई हुई थी, 2 हेलीकॉप्टर्स आए थे, उन्होंने पूरा सिक्योरिटी चेक किया और अब सीएम धामी भी पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं। अब से 2 मिनट पहले ही सीएम धामी, राज्यपाल समेत तमाम जो बड़े वीवीआईपी लोग हैं वो सभी पहुंचे हैं बीआरओ के इसी गेस्ट हाउस में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं। उन्होंने ही कल वेलकम किया था देहरादून में प्रधानमंत्री का और साथ साथ सीएम धामी बद्रीनाथ धाम भी आए, केदारनाथ धाम भी गए और अब देखिए मूवमेंट यहां पर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। दरअसल अब बस कुछ ही देर में काफिला निकलना है और उससे पहले प्रशासनिक गाड़ियां भी आना जाना शुरू हो चुकी हैं। पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर का वाहन आप इस वक्त देख रहे हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला बस निकलने ही वाला है। रूट सैनिटाइज किया जा रहा है शायद इस वक्त और प्रधानमंत्री का काफिला बस थोड़ी ही देर के बाद यहां से निकलेगा और उसके बाद सीधे आर्मी के बनाए उसी हेलीपैड पे जाएगा और वहां से प्रधानमंत्री सीधे देहरादून जाएंगे और देहरादून किस्से के बाद दिल्ली जाएंगे। जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक क्या है शेड्यूल ये भी मैं आपको बता देती हूं। दरअसल जो कार्यक्रम तय है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का काफिला ये पहुंचेगा 7:15 पर बीआरओ गेस्ट हाउस से निकलना है प्रधानमंत्री को और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा और यहां से सीधे हेलीपैड से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की ओर। टाइम शेड्यूल भी मैं आपको बता दूं, कोई गलती ना हो इसलिए मैं देखकर ही बता रही हूं। जो शेड्यूल मेरे पास है 7:15 पर गेस्ट हाउस से बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे, 7:20 पर बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे पीएम, 7:25 पर बद्रीनाथ हेलीपैड से देहरादून के लिए उड़ान होगी और उसके बाद 8:30 पर देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ ही सीएम धामी भी होंगे और 8:35 पर वहां पहुंचने के बाद वो दिल्ली के लिए 8:35 पर दिल्ली के लिए उड़ान होगी और 9:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरह से प्रधानमंत्री का लगभग कह सकते हैं कि 2 दिनों का ये जो कार्यक्रम है उत्तराखंड दौरे का वो संपन्न होगा। अब सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे में उत्तराखंड को क्या हासिल हुआ। तो उत्तराखंड को 3,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिली है और एक विजन मिला है। विजन है किसके लिए? विजन है उन गांवों के लिए जो कि सीमावर्ती इलाकों में है। विजन है उन गांवों के लिए जहां पर रहना बहुत मुश्किल है। विजन है उन जगहों के लिए जो दुर्गम माने जाते हैं, वहां पर लाइफस्टाइल मेंटेन हो सके, वहां पर लोगों को आजीविका का बेहतर साधन मिल सके। इसके लिए विकास को किस तरह से उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए, इसे लेकर एक विजन प्रधानमंत्री ने कल रखा है। जनसभा के दौरान भी और मीटिंग के दौरान भी यही मुद्दा रहा जिस पर प्रधानमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी थे, राज्यपाल भी उस मीटिंग में मौजूद थे, मुख्य सचिव भी उस मीटिंग में मौजूद थे और विकास कार्यों को लेकर ही बातचीत हुई है। रोपवे जो सबसे महत्वपूर्ण जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया कि पर्वतमाला पर अब काम हो रहा है। एक तो सागरमाला, दूसरा भारतमाला जिसके जरिए भारत के अलग अलग प्रदेशों को, अलग अलग राज्यों को, जिलों को, गांवों को कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो पर्वतमाला पर अब फोकस बढ़ाया जा रहा है। पर्वतमाला इसलिए जरूरी है क्योंकि जो दुर्गम क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर आवागमन को विस्तार दिया जा सके, सुविधा बढ़ाई जा सके ताकि लोगों की आवक वहां पर ज्यादा हो। अगर लोगों की, सैलानियों की आवक ज्यादा होगी तो स्थानीय लोग भी वहां रुकेंगे क्योंकि फिर उन्हें रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड का जो आय का स्रोत है वो मुख्य रूप से पर्यटन पर ही जुड़ा हुआ है। धार्मिक पर्यटन हो या फिर जो होता है, हम देखते हैं कि साहसिक खेलों में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे चमोली में, ओली में स्कीइंग कंपटीशन का आयोजन होता है, उसमें शामिल होने के लिए लोग आते हैं। तो इस तरह कैसे और किस तरह से विकास योजनाओं को बढ़ाया जा सके और कौन कौन सी संभावनाएं हैं जो लोगों को अब यहां खींच कर लेकर आए ताकि यहां के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें रोजगार मिल सके, इसी एंगल से ये तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं। बिल्कुल मेनका, शुक्रिया आपका सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मेनका बता रही है जिस तरह से कि 8:35 का समय है जब देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बद्रीनाथ में बीआरओ गेस्ट हाउस में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विकास को लेकर एक बैठक भी की।
पीएम ने इस बैठक में उत्तराखंड में विकास की नई थीम तैयार करने के लिए कहा है ताकि उत्तराखंड का विकास हो सके। इस बैठक में उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव मौजूद रहे। जैसा कि मेरी सहयोगी मेनका चौधरी भी जानकारी दे रही थी, ये कल बैठक रखी गई थी जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और सीमावर्ती इलाकों में जो गांव हैं, सबसे महत्वपूर्ण वही मुद्दे रहे जिनके ऊपर चर्चा हुई है, क्योंकि जिन्हें आखिरी गांव बताया जाता है। पीएम मोदी ने इस बैठक में साफ किया कि वो अब आखिरी नहीं बल्कि पहले गांव बताए जाएंगे।